राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बीजेपी की मुश्किलें अभी कम भी नहीं हुई थी कि अचानक जेडीयू और मोदी के झगड़े ने पार्टी आलाकमान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मोदी और नीतीश की अनबन अब कलह में तब्दील हो चुकी है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि एनडीए को साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव से काफी पहले प्रधानमंत्री पद का अपना प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए। साथ ही प्रत्याशी धर्मनिरपेक्ष छवि वाला भी होना चाहिए। जेडीयू के हमले के बाद आरएसएस अब मोदी की हिफाजत में कूद पड़ा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पलटवार करते हुए नीतीश कुमार से पूछा है कि प्रधानमंत्री हिंदुत्ववादी क्यों नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि अब तक जो पीएम बने क्या वो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे? क्या अब नीतीश कुमार बताएंगे पीएम पद का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? अपने भाषण में वर्तमान स्थिति के संदर्भ में ही अपने विचारधारा की भूमिका रखी जाती है। वर्तमान में जो बहस सेकुलरिज्म की छेड़ी गई, उसके संदर्भ में सेकुलरिज्म के प्रति हमारा विचार ये है कि हिंदुत्व और सेकुलरिज्म दो एक दूसरे के विरोधी विचार नहीं है। हिंदुत्व उदारवादी, सर्वसमावेशक और सेकुलरवादी विचार है, सही सेकुलरवादी विचार है। यही बात हमने दोबारा दोहराया था। संघ की टिप्पणी का जेडीयू ने भी करारा जवाब दिया और कहा कि चाहे सरकार रहे या न रहे, धर्मनिरपेक्षता से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमने ये एक साफ कहा कि साहब 2002 में गोधरा में जो दंगा हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त किया होता इसलिए कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए था और उस सरकार को डिसमिस करना चाहिए था। वो सरकार नहीं जाती कि एक सेकुलर सरकार जो है इस देश में, चाहे इधर की बने उधर की बने, वो सेकुलर ही सरकार बनेगी। यहाँ कोई हिंदुत्ववादी और मुसलमानवादी और ईसाईवादी सरकार इस देश में नहीं चलने वाली। मोदी साहब के साथ क्या होना चाहिए? अरे भाई क्या होना चाहिए? मोदी से हमको क्या मतलब है भाई? हमको जो अपना कहना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस है। हमारा नरेंद्र मोदी के साथ अलायंस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन शर्तों पर हमारा अलायंस है उन्हीं शर्तों पर अलायंस रहेगा। हम उस मामले में कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। चाहे हम सरकार में एनडीए में रहें, एनडीए के बाहर जाएं, बिहार में हमारी सरकार रहे या बिहार में हमारी सरकार नहीं रहे। यही नहीं, शिवसेना भी बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा रही है। शिवसेना ने मांग की है कि पार्टी जल्द से जल्द पीएम उम्मीदवार तय करे। सब लोगों ने इकट्ठा आकर हमारा कैंडिडेट कौन होगा प्रधानमंत्री के लिए और बाकी सारी रणनीति आज से अगर तय करेंगे, क्योंकि पूरे देश में आप देखते हो कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है और इस माहौल का अगर फायदा गलत शब्द होगा, लेकिन माहौल का उपयोग जनता के हित में करना होगा या करना चाहिए, तो सारे लोगों ने आज से इकट्ठा काम शुरू। मोदी को लेकर छिड़ी सियासी जंग जाहिर तौर पर बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में दरार डाल सकती है, लेकिन केंद्रीय नेता और पार्टी अध्यक्ष अब भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अहम सवाल ये है कि क्या एनडीए में अब वाकई शीर्ष नेतृत्व की कमी हो चली है? क्यों संगठन में मोदी को इतनी अहमियत दी जा रही है कि सहयोगी अब गठबंधन तोड़ने पर आमादा हैं? क्या बीजेपी नेता वाकई पार्टी के उन बुनियादी उसूलों को भूल चुके हैं जिनमें पहले देश के बाद संगठन और संगठन के बाद व्यक्ति को महत्व देने की बात कही गई थी? ये वो सुलगते सवाल हैं जो आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट।